एक बार नारद भगवान जो है विष्णु भगवान के पास जाते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं कि प्रभु, लगता है कि अब आपका प्रभाव जो है वो पृथ्वी से खत्म हो गया है या ना के बराबर हो गया है। तो इस पे फिर विष्णु भगवान नारद जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो नारद भगवान बोलते हैं कि पृथ्वी पे तो सच की नाव जो है वो डूबती नजर आ रही है और झूठ की नाव जो है वो दिन पे दिन फलीभूत हो रही है। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं, सुख में हैं, बड़े चैन से हैं, बड़े मजे से हैं। तो लगता है कर्मों का महत्व तो खत्म हो चुका है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, सब नियत के हिसाब से है और आपके कर्म जो हैं वही भविष्य बनाते हैं। तो बोलते हैं नारद भगवान, नहीं, कर्म का शायद कोई महत्व नहीं है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर कर्म का महत्व है तो आज का जो मैंने कर्म देखा और उसका जो फल देखा उससे मेरा भरोसा उठ चुका है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप बताओ आपने क्या देखा है। तो नारद जी बोलते हैं कि मैंने देखा कि एक गड्ढे में एक गाय पड़ी थी, बहुत तकलीफ में थी, बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, और उधर से एक चोर जा रहा था। उसने उसको ऐसी हालत में देखा लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की और आगे चला गया, अनदेखा कर दिया उसने। और आगे जाके उसको सोने के सिक्के मिलते हैं बहुत सारे। तो आप बताइए, अगर कर्म का महत्व है तो उसने कौन सा अच्छा कर्म किया था जिसको उपहार में आपने सोने के सिक्के दे दिए। और दूसरी तरफ वहीं पे उस गाय को एक और आदमी, ग्रामीण था एक, उधर से जा रहा था, उसने गाय को जब देखा कि गाय बहुत तकलीफ में है, बहुत रोज चिल्ला रही है, तो वो बेचारा अपनी जी जान एक कर देता है और अकेले ही गाय को कैसे ना कैसे करके बाहर निकालता है। और गाय को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद वो जैसे ही अपने घर को जा रहा था तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और लहूलुहान हो जाता है, मरने से बचता है। तो आप बताइए, ये कर्म तो उसके अच्छे थे और उसके अच्छे कर्मों को देख के आपने उसको क्या दिया उपहार के रूप में? चोट, खून से लथपथ, ये ऐसी तकलीफ आपने दी। तब विष्णु भगवान बोलते हैं तुम गलत हो। नारद भगवान से बोलते हैं कि तुम गलत हो नारद जी, आज भी कर्मों का बहुत महत्व है। क्योंकि जो चोर था आज तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, लेकिन उसके कर्मों की वजह से वो खजाना जो है जल्द सिक्कों में सिमट के रह जाता है। और जिस इंसान की बात तुम कर रहे हो, उस ग्रामीण की, आज उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसके अच्छे कर्म से ही उसका जीवन बढ़ जाता है और वो सिर्फ एक गड्ढे में गिरता है और लहूलुहान होता है और बस उसको चोट लगती है, लेकिन उसका जीवन बच जाता है। तो नारद भगवान को बात समझ में आ जाती है, तो प्रभु को हाथ जोड़ते हैं और अपनी गलती की जो बोले थे वो माफी मांगते हैं। मोरल कि कर्म चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, कोई सा भी युग हो, लेकिन कर्म जो है उसका महत्व कभी भी कम नहीं होता। हमारे कर्म ही जो है हमारा भविष्य जो होता है उसका निर्माण करते हैं।